तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट यानी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? ओरेस्टेड के प्रयोग की। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि चुंबक क्या पदार्थ होता है या मैग्नेट क्या होता है। तो हमने बताया था कि भाई जो चुंबक होता है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी मैग्नेट इज अ सब्सटेंस which have ability to attract the iron filings। तो हमने बताया था कि जो चुंबक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसको स्थायी चुंबक कहते हैं, और एक क्या होता है टेम्परेरी मैग्नेट होता है जिसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट वे मैग्नेट होते हैं जो क्या हमेशा चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन करते हैं, बट जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो कुछ समय के लिए ही क्या चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं साधारण पदार्थ की तरह हो जाते हैं, नॉर्मल सब्सटेंस की तरह हो जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो ओरेस्टेड साहब ने स्टार्ट किया था। यानी ओरेस्टेड साहब ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने बताया था कि जब भी करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने की वजह से भी क्या होता है उस सर्किट या उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर किसी ने हमसे पूछ ही लिया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हमको डेफिनेशन एक छोटी सी याद रखनी है कि द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट where any other magnet experienced magnetic forces is called magnetic field। सिंपल सी बात याद रखनी है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक अपने ऊपर चुंबकीय बलों का क्या करे अनुभव करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक तरह के जो बल हैं वही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सिमिलर फोर्सेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट और सिंपल सी बात एक तरह से मतलब सिमिलर फोर्सेस, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात करेंगे तो उस जैसी चीजें ही उसको क्या कर रही होंगी अफेक्ट यानी प्रभावित कर रही होंगी। तो हम लोग को एक बात का ध्यान रखना है विशेष जो बहुत छोटी चीज है कि भाई अगर सिमिलर फोर्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कपड़ा बदलना है मान लीजिए तो हम क्या करते हैं, हम देख रहे होते हैं आसपास कोई ना हो या तौलिए की मदद से सब बदल ही रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए तौलिया ना हो तो हम सबसे पहला हमारा फोकस क्या होता है कि हम आसपास के सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर में देखिए कि हमारे जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वही हमें क्या करेगा एक तरीके से प्रभावित यानी अफेक्ट कर रहा होगा। वरना भेड़ बकरी गाय इस तरह कोई भी जानवर हो हमें किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेंगे और आसानी से हम अपने कपड़े को क्या कर लेते हैं बदल लेते हैं। यानी हमारे जैसी चीजें ही हमको प्रभावित करती हैं, वो अलग की बात है चाहे आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, मतलब सिमिलर टाइप की फोर्सेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करेंगी, वो अलग टाइप की फोर्सेस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती। जैसे हमने कपड़े बदलने की बात करी, हमने क्या बोला अगर हमें कपड़ा बदलना है तो सबसे पहले हम आसपास देखेंगे कि कोई इंसान तो नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्यों? क्योंकि उससे हमें फर्क पड़ता है, वो हमें अफेक्ट करेंगे, वो हमको प्रभावित करते हैं। तो सिमिलरली कोई चुंबकीय बल है अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेट की वजह से ही जो लगने वाले फोर्स होंगे वो अफेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है तो सिमिलर फोर्सेस ही क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, यानी उसी तरह की चीजें उसको प्रभावित करेंगी। तो हमें याद रखना है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक अपने ऊपर चुंबकीय बलों का अनुभव करे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट where any other magnet experience magnetic forces is called magnetic field। बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है कि the space or region around the magnet where any other magnet experience magnetic forces is called magnetic field। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक अपने ऊपर चुंबकीय बलों का अनुभव करे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब इस एरिया में कोई भी चुंबक लाए तो या तो अट्रैक्ट हो या रिपल हो, इस तरीके से प्रभावित हो रहा है तो वो इस चुंबक के क्षेत्र में आता है। तो हम आगे बात करें अगर कि ओरेस्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो ओरेस्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हमें याद रखना है कि ओरेस्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो था इस बात को याद रखें ये सबसे प्राइमरी एक्सपेरिमेंट था जो हम पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चला कि करंट के फ्लो होने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है कंडक्टर के चारों ओर। तो इन्होंने क्या करा, कुछ नहीं करा, बहुत आसान सा एक सर्किट ले लिया, इन्होंने क्या करा एक सर्किट ले लिया और इसमें एक की को रखा और यहाँ पे हमें बताई है कि करंट को की
प्रेस कर देंगे यानी ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट हमारी फ्लो करेगी। इन्होंने क्या करा, की को प्रेस किया तो क्या देखा कि करंट हमारी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। करंट हमारी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। इसी के साथ साथ हम बना ले यहाँ पर एक हमारा, ये हमारा हो जाए ईस्ट और ये हो जाए हमारा वेस्ट और ये हो जाए हमारा नॉर्थ और ये हो जाए हमारा साउथ। एक हमने डायरेक्शन का बना लिया कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये हमने एक अरेंजमेंट कर लिया। क्या है अरेंजमेंट, ये आसान सा है। एक हमने इलेक्ट्रिक सोर्स ले लिया है, यानी यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रिक सोर्स है जिससे हमें करंट सप्लाई होना है। एक हमारे पास की, और स्टेट साहब ने इतना कुछ कर दिया। और स्टेट साहब का एक्सपेरिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो हम पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जब भी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी जब भी whenever electric current जब भी पास कर रहा होगा, whenever electric current passes through the conductor then there is a magnetic field produced around it। एक मतलब इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि हम किसी को अट्रैक्ट कर लें या किसी बोतल को अपनी तरफ हटाए, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा होगा, ये उत्पन्न कर रहा होगा। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है इसके पास एक चुंबक ले आएंगे। अब बड़ा चुंबक रख देंगे लाके तो कोई इफेक्ट करेगा इस पे, नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, बड़ा चुंबक तो वहीं का वहीं रहेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है कि नहीं, तो हमने एक मैग्नेटिक कंपास रखा है। क्या रखा, एक मैग्नेटिक कंपास। सबने देखा होगा कि मार्केट में अवेलेबल है मैग्नेटिक कंपास, 10-5 रुपए का आता है, इतना छोटा सा डिबिया होती है, उसमें एक नीडल होती है जो इस तरीके से नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में होती है। तो रिस्टर साहब ने क्या किया, जैसे ही की को ऑन किया, मतलब सिंपल सी बात है, करंट की सप्लाई को क्या करा इन्होंने, चालू करा, तो इन्होंने क्या देखा कि एक ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट देयर इज अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक कंपास, कि जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में एक तरह का विक्षोभ उत्पन्न होता है। चुंबकीय सुई में क्या हो रहा है, एक तरह का विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय सुई में एक तरीके का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, और वो डिफ्लेक्शन कैसा है, कुछ ऐसा है, इस तरीके। ये नॉर्थ है और ये कैसा है, साउथ। हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारा ये नॉर्थ वाला डिफ्लेक्शन हो रहा है इस साइड में और साउथ इस साइड में। तो ओरेस्टेड साहब ने क्या किया कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया गया, ओरेस्टेड के प्रयोग में बताया इन्होंने कि whenever electric current passes through the circuit then there is a magnetic field produced around it। और ये इन्होंने बताया कैसे, ऐसे बताया कि भाई जब भी इन्होंने क्या करा, करंट को फ्लो करना स्टार्ट करा तो जो मैग्नेटिक कंपास ऐसे स्टेबल थी वो अब क्या हो रही है, वो क्या जा रही है, सिंपल सा उसमें एक तरह का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। और वो डिफ्लेक्शन किस जैसा है, ये डिफ्लेक्शन में नॉर्थ इधर चला जा रहा है और साउथ थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है। तो कोई ना कोई रीजन तो होगा जिससे मैग्नेटिक कंपास में क्या हो रहा है, एक तरह का डिफ्लेक्शन हो रहा है। और हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स ही इसको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो ओरेस्टेड साहब ने जेन्युइन सी बात कही कि whenever electric current passes through the conductor then there is a magnetic field produced around it। जब भी किसी चालक से क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे क्या होता है, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने देखा जब करंट हमारी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी, करंट जो ऐसे हमारी किस तरह, ये करंट का अगर डायरेक्शन देखें तो ये करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। यानी सिंपल सी बात है, ये वामावर्त दिशा में जब भी धारा बह रही तो देखा है इन्होंने, उत्तरी सिरा इसका ऊपर की तरफ आ गया और चुंबक का दक्षिणी सिरा नीचे। चुंबकीय सुई का जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ है वो इस साइड चला गया और साउथ इस साइड है, कुछ इस जैसा देखे डायरेक्शन में, तो नॉर्थ थोड़ा ऊपर उठ गया और साउथ ऐसे। और नॉर्मली जो हमारा सुई होगा ये मैग्नेटिक कंपास ऐसे होता है, बट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट वो किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो हमने कहा कि जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा होता हो, तो चूंकि ये एक्सपेरिमेंट था तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने किया कि एक सर्किट उन्होंने और ऐसे करके ड्रॉ किया और इस तरीके से कुछ करके देखा, और इसमें इन्होंने करंट का डायरेक्शन क्या कर दिया, टोटली चेंज कर दिया। करंट का डायरेक्शन उन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। इसमें करंट की डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दी। इधर करंट हमें दिख रहा है वामावर्त दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा, जबकि यहाँ पे करंट कैसा फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। कैसा फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। जब करंट जैसे ही हम लोगों ने की को क्या किया, प्रेस किया, और स्टेट साहब ने की को जैसे ही क्या किया, प्रेस किया, तो इन्होंने क्या देखा कि हमारा जो मैग्नेटिक कंपास था वो इस फॉर्म में आ गया, ये एन इधर आ गया और एस इधर आ गया। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, एक चुंबकीय
क्षेत्र उत्पन्न होता है कि whenever electric current passes through the conductor then there is a magnetic field produced around it। यानी हमको ओरिस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चलती है कि जब भी किसी चालक या किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी on the basis of ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या रिजल्ट आया? द रिजल्ट इज कि whenever electric current passes through the conductor then there is a magnetic field produced around it। और ये कैसे बताया उन्होंने? बोला कि when there is a no current passes through the circuit then there is a no deflection on the magnetic compass। magnetic compass ऐसे का ऐसा ही, but when current passes through the electric circuit then there is a deflection produced in the magnetic compass। it means due to the flow of the current there is a magnetic field produced around it। यानी किसी चालक में धारा के प्रवाहित होने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। कैसे पता चला? कि जब इस परिपथ से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षोभ यानी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही चुंबकीय सुई में धारा प्रवाहित होना शुरू होता है तो क्या होता है? इसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। चुंबकीय सुई थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करती है और हमको पता है कि चुंबकीय सुई को चुंबकीय बल ही क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो हमने कह दिया कि जब भी किसी चालक तार से क्या होगी? ओरिस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि जब भी किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा ओरिस्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करंट के साथ रिलेट करके बताने के लिए एक रूल है जो सबसे बेसिक रूल हम लोग पढ़ते हैं, वो राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल, ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। किसी ने पूछा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, तो हमें याद रखना है कि अगर ये हमारा दायां हाथ है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसी ने पूछा क्या है और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बताता क्या है, यानी राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, तो इतनी सी बात याद रखनी है कि राइट hand thumb rule shows the direction of the magnetic field on the basis of the electric current। यानी वैद्युत धारा के दिशा को ध्यान में रख के क्या बताता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और कैसे? यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि ये राउंडिंग उंगलियां यानी जो घूमी हुई उंगलियां हैं वो थंब के क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो सिंपल सी बात है, ये जो घूमी हुई उंगलियां हैं, जैसे अगर हमसे कोई कहे तो ये हम ऐसे करके हमारी 4 उंगलियां हैं और इसके बेसिस में ये हमारा क्या है? अंगूठा। ये हमारा अंगूठा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि राउंडिंग फिंगर्स, ये जो हमारी राउंडिंग फिंगर्स हैं ये हमारी क्या है? घूमी हुई उंगलियां हैं। ये हमारी घूमी हुई जो उंगलियां हैं क्या है? ये अंगूठे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर टू द थंब है। तो ये थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन राउंडिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देन राउंडिंग फिंगर क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी ने पूछा कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है वो ये बताता है कि अगर दाएं हाथ के अंगूठे को इस घूमी हुई उंगलियों के क्या करें? लंबवत रख दें, तो यदि अंगूठा क्या है? चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो ये जो घूमी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यानी किसी ने पूछा राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड thumb rule, if thumb is perpendicular to the rounding fingers then thumb impresses the direction of the current, then rounding finger shows the direction of the magnetic field। वापस से देख लेते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, मतलब राइट हैंड थंब रूल यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, if thumb is perpendicular to the rounding fingers and thumb impresses the direction of the current, then rounding finger shows the direction of the magnetic field। यानी सिंपल सी बात याद रखनी है कि अंगूठा इन घूमी हुई उंगलियों के लंबवत हो और अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो घूमी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें।